राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा। तो भक्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये कथा जरूर श्रवण करें। भक्तों, कथा श्रवण करने के लिए आप सबसे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से आप अक्षत लेके आप ये कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण कीजिए। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यह मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यह गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने माता लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को भगवान विष्णु जी ने ही कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को माता महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी माता महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने उसे उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 दिन महालक्ष्मी व्रत करता है, उसका घर अन्न धन से भर जाता है। वह मनुष्य किसी भी योनि में जन्म ले, उसे अन्न धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबके घर को अन्न धन से भर देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो भक्तों, इस तरह ये महालक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण होती है। आप सब भक्त इस कथा को जरूर श्रवण करें। इसके बाद भक्तों, अब हम एक गणेश जी की कथा श्रवण करते हैं। तो भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान गणपति जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, हे माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब भगवान गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, भगवान गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तू पोता पोती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना तू धन मांगे, क्यों तू पोता पोती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तू तो हमें ठग दिया। फिर जो भी तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे वो सब कुछ मिलेगा। यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। भगवान गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। आपकी कथा जो पढ़े जो सुने उन सब की मनोकामना पूर्ण करना। तो भक्तों, इस तरीके से ये कथा पूर्ण हुई।
भक्तों, अब आपके हाथ में जो आपने पुष्प और अक्षत लिए थे, वो आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो भक्तों, आपको ये कथा पूरे 16 दिन तक सुनना है। अगर व्रत ना कर पाए तो भी आपको ये व्रत कथा का आपको जरूर से जरूर श्रवण करना है। भक्तों, आपको ये कथा का वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो भक्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।